हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैथ क्लासेज एंड दिस इज रजत जैन। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, जो सबसे सिंपल चैप्टर होता है और सबसे ज़्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको जीरो से शुरू करूंगा और लास्ट तक आपको डिफाइन करूंगा। और आज के क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट को मैंने जीरो से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेक्टर के बारे में। तो बेसिकली जो वेक्टर को लिखा जाता है वो बेसिकली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए वेक्टर लिखा है, इसको बी वेक्टर लिखा है, सिमिलरली ये सी वेक्टर लिखा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड रहता है कि किसी भी वेरिएबल को लेके उसके ऊपर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर। और बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं अलजेब्रिक, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम यहाँ से एनालाइज करेंगे कुछ बेसिक फंक्शनों को। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट हम डिफाइन करते हैं वो हमारा रहता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा जो हमारा फॉर्म आता है वो आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बस छोटे छोटे से फॉर्मूलेज और आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट रियलिटी में होता क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ए के साथ अगर मैं बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट बोलता हूं, और इसका मैं फॉर्मूला ओपन करता हूं कि मॉडुलस ए और ये बी और आगे कॉस थीटा। सिमिलरली ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का, अगर मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो ए क्रॉस बी की बात करते हैं, और यहाँ पे एज इट इज आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन साइन थीटा और इसके का एन कैप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन कैप? तो एन कैप का बेसिक फॉर्म होता है यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं जिसको, और ये हमें इसकी डायरेक्शन को ही डिफाइन कराता है। और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको डायरेक्शन को डिफाइन ये कराएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक डॉट बी की बात करेंगे तो दिस फंक्शन, एक क्रॉस बी की बात करेंगे तो दिस फंक्शन। डन। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कुछ ऑर्थोगोनल की बात करूँगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर रियलिटी में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करते हैं। हम आज वही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं आई कैप और कॉमा जे कैप और इसके बाद के कैप। अब मैं इसकी आपको सिमेट्री सिखाता हूँ कि कब आई और आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और कब आई और, देखो बेसिक फंक्शन हमने डिफाइन किया, मैंने कहा कि आई का आई के साथ और जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। और पेपर में भी पूछा भी जाता है कि कैसे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि मैंने लिखा, पहली जो आइडेंटिटी लिखी है वो ए डॉट बी, और इसका जो फॉर्मूला मेंशन किया है मोड ए मॉड बी और कॉस थीटा। अच्छा, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू भी आई और इसकी वैल्यू भी आई, यहाँ पे ये आई और यहाँ पे ये भी आई और ये मिला कॉस थीटा। तो अगर सेम डायरेक्शन में जब भी वर्क करते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 लेके जाते हैं, और ये मिला आई डॉट आई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू मेरे पास 1 होती है। सिमिलरली जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है और सिमिलरली के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। अगर मैंने कहा कि वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में यहाँ पे फंक्शन क्या मिलेगा, तो थोड़ा पहले यहाँ से एनालाइज करते हैं। अगर मैंने सेम वेक्टर फंक्शन लिखे हैं और उनका स्केलर प्रोडक्ट करा रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 1। अगर मैं इसी के साथ डिफरेंट की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिफाइन करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब की बार मैं डिफाइन कर रहा हूँ आई के साथ जे, जे के साथ के और के साथ आई। तो इन फंक्शनों की जो वैल्यू होती है वो मेरी 0 होती है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको जरूर नोट डाउन करना। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपके सामने मेंशन किया है, आई के ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। फिर मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर आपको डिफाइन किए, ये कंडीशंस डिफाइन कर दी और इसको इलेबोरेट भी करा दे कि कैसे इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और अगर डिफरेंट वेक्टर होंगे तो उसकी वैल्यू 0। मैं इसको भी आपको एनालाइज कराता हूं, तो मैंने लिखा ये दिस फंक्शन, और ये डिफरेंट वेक्टर है तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का फंक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं आता इसके अंदर, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले से आप पूरा स्केलर फंक्शन कर पाओगे वेक्टर प्रोडक्ट का। ठीक है, इसके बाद हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है इसके अंदर एंगल फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली मैंने आपको डिफाइन किया है
कॉस थीटा, और ये फंक्शन किसके बराबर होता है, ए डॉट बी। अगर मैंने कहा यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये फंक्शन मिला मुझे अपॉन में मोड ए और मोड बी, डन। तो ये मेरा इनके बीच का एंगल मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा। इन फॉर्मूले को आप आसानी से नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम आज कुछ बिगिनिंग करेंगे क्वेश्चनों के साथ, और वहीं से आपको कुछ एलेबोरेट भी करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में और वेक्टर स्केलर फंक्शन से सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने एक डिफाइन करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन मैंने लिया है, वेक्टर ए इक्वल आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। मैंने कहा ये मेरे पास दो वेक्टर हैं और इनके बीच का मुझे एंगल डिफाइन करना है, यानी कि मुझसे थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो बेसिक हम डिफाइन करते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन मिलना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, और इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी। ये मेरा एक फॉर्मूला होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं मुझे कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो मैंने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू मोड ए डॉट मोड बी अपॉन में वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब मैं आपको इनके स्केलर प्रोडक्ट का बताता हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली अपन ने पढ़ रखा है कि आई के साथ आई का स्केलर प्रोडक्ट 1, आई के साथ जे का स्केलर प्रोडक्ट 0, के के साथ के का स्केलर प्रोडक्ट 1। तो इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके आगे 1 फंक्शन है, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 3, ठीक है। माइनस का 2 और माइनस का 2, तो दैट्स इज आंसर 4, और 3 का 1 में कर दिया तो प्लस ऑफ आंसर 3। तो मैंने एनालाइज किया कि आई के साथ 1 रहता है, जे के साथ 1 रहता है और के साथ 1 रहता है, बाकी सारे 0। तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा 10। तो ए डॉट बी की वैल्यू 10 पता चली। अब अपन को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ निकालने के लिए अंडर रूट लेते हैं। सबसे पहले आई का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस का साइन 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर मुझे मिल जाएगा 14, ठीक है। अब मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी फिर से सेम, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और फिर से 1, तो आंसर एज इट इज आ गया 14। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकले। अब मैग्नीट्यूड को इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला था 14 और अपॉन में अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14, तो 10 अपॉन 14 आ गया। तो आने के 2 से कैंसिल किया तो 5.7। तो मैंने कहा कि ए और बी के बीच का जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो कॉस इनवर्स 5.7। डन। सबसे बेसिक क्वेश्चन, इसमें अपन ने दो चीज़ों को एनालाइज किया कि अपन डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अपन और ये इनके मॉडुलस फंक्शन कैसे निकालते हैं, और मॉडुलस के बाद एंगल उनके बीच का कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन लेके मैंने आपको 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी। आज की वीडियो हमारी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम सीख लेंगे और पूरा चैप्टर लास्ट कर देंगे, ठीक है। डन। तो ये हमारा था दो वेक्टरों के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला, जो मैंने आपके सामने यूज करके दिखाया। इसी के साथ आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। जो क्वेश्चन मैंने लिया है कि मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, और मुझे गिवन है कि इन फंक्शनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम दे रखी हैं, जैसा कि मैं आपके सामने क्वेश्चन भी मेंशन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इनके मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं, सेम दे रखी हैं, और अपन को कंडीशन गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 8 गिवन है, और इनके बीच का जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब की बार हमें एंगल दे रखा है और हमसे कहता है कि हमें ये दोनों फंक्शन को डिफाइन करने हैं। तो आप एनालाइज करोगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमें मेंशन करके दिया है कि इनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो कैसे हैं, सेम। तो मैं यहाँ से एनालाइज कर सकता हूँ कि मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी आपस में इक्वल गिवन दे रखी है, तो मेरे पास ये फंक्शन गिवन है और मैंने इसी का फॉर्मूला ऐड करा दिया, ठीक है, कॉस थीटा। जैसा कि ए और बी की वैल्यू हमें 8 गिवन है, यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों को मैंने सेम लिखा, और कॉस के साथ फंक्शन आ गया 60 डिग्री, तो 8 को एज इट इज लिखा, इस फंक्शन को लिखा मोड ए का स्क्वायर और कॉस 60। कैन यू टेल एनीवन द वैल्यू ऑफ कॉस 60 होती है 1/2, और 1/2 तो 2 को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 60। तो मोड ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, और मोड ए के साथ साथ मैंने यहीं से कर दूंगा मोड बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4। तो क्वेश्चन का मतलब समझना कि ए और बी दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल दे रखी हैं। ए डॉट बी की वैल्यू 8 है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, और मुझसे कह रखा है कि इनका
मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें इनके जो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और आपको दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड मैंने आसानी से आपके सामने फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3, तो ज़्यादा कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो फॉर्मूले आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और क्वेश्चन इसी के साथ आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है, एक बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। मैंने कहा वेक्टर ए की वैल्यू जो मुझे गिवन है वो 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस ऑफ 2k कैप, और वेक्टर जो बी की वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस ऑफ 3k कैप, और मुझसे क्या रखा है कि a डॉट बी निकाल दो। तो बेसिक आपको a डॉट बी निकालने का मैंने अभी प्रिंसिपल बता रखा है कि i की वैल्यू हमेशा i के साथ 1, तो 3 2 जा 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 2 और 2 3 जा फिर से कर रहे हैं तो 6, तो प्लस प्लस के ऐड किए 12 माइनस 2, तो यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो 10 आ गया। तो आप समझ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में केवल सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर की वैल्यू 1, बाकी सबकी 0, तो बाकी लिखने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम सेम फंक्शन के मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसके साइन को मेंशन करा देते हैं और हमें उसका आंसर आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, डन। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। इसी के साथ थोड़ा लेवल को बढ़ाते हुए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा मेंशन किया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको समझा भी देंगे कि करने का प्रोसेसिंग क्या होती है, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 15। ठीक है, और मुझसे कहा कि मुझे ये निकालना है, और जबकि मुझे एक कंडीशन और बोल दी है कि जो ए है वो मेरा यूनिट वेक्टर है। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की मीनिंग्स क्या रहती है, यानी कि इसका जो मॉडुलस फंक्शन वो हमें 1 गिवन है, यानी कि ए का जो मोड फंक्शन है वो 1 गिवन है। दिस इज द मीन्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब मैं कह रहा हूँ इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो x के साथ पहले तो मैंने x का डॉट प्रोडक्ट लिखा, ठीक है, फिर x के साथ a का डॉट प्रोडक्ट लिखा, फिर प्लस में a के साथ x का डॉट प्रोडक्ट लिखा, और फिर माइनस में a के साथ a का डॉट और इजिकल टू में 15 लिखा। तो एनालाइज में आपको बता दूं कि मेरे पास अगर a और a का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा मोड x का स्क्वायर। अच्छा, बेसिकली स्केलर फंक्शन में एक रूल्स रहता है कि a डॉट b ये हमेशा इक्वल होता है b डॉट a के, लेकिन वेक्टर फंक्शन में अगर ये लिखवा दिया जाए तो ये गलत हो जाता है। तो वेक्टर फंक्शन में ये इस तरीके से इक्वल करते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी को मैंने आपके सामने मेंशन किया है। अब मैं इसका यूज़ करूँगा, तो ये दोनों मेरे एक जैसे फंक्शन है, इसको कैंसिल आउट किया और इसको भी लिखा मोड a का स्क्वायर और इजिकल टू में 15। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसकी तो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो मोड ए की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इजिकल टू में 15। तो मोड के अंदर x का स्क्वायर इजिकल टू 16। तो ये जो x की वैल्यू मिली है वो प्लस माइनस 4, या ऑलरेडी केवल आप सिंबल सा 4 बोल सकते हो। तो दिस इज द आंसर ऑफ x फंक्शन का। ठीक है, डन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। इसमें से इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ 100 क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो मैं आपको बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैंने इसकी प्रॉपर्टी को भी मेंशन किया कि मैंने किस किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो ठीक है, इसी के साथ आप इन प्रॉपर्टी को रिमेंबर करके और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी धमाकेदार क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा धमाकेदार हैं, तो आप इस लेक्चर को 100% पढ़ के जाना और आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी होने वाली है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो गिवन है वो वेक्टर ए इजिकल टू गिवन है 5i कैप माइनस का j कैप और माइनस ऑफ 3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें दिखाना है कि वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी ये बोल रहा है टू परपेंडिकुलर ईच अदर। तो पहले तो आपको मैं बेसिक लैंग्वेज बता दूं कि परपेंडिकुलर ईच अदर का मतलब क्या होता है। अगर दो वेक्टर मेरे पास, जैसे कंडीशन में लिखता हूं, मैंने कहा कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी पे है, तो हम इतना डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। बिकॉज कैसे, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कॉस
और परपेंडिकुलर तो 90, तो इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वेक्टर डिस्कस होने वाले हैं। अब आपको गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी को आप आइडेंटिफाई कर लो। तो करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो 5i और 1i को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 6i, माइनस का j और प्लस का 3k को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा प्लस का 2j, और माइनस का 3k और माइनस के 5k को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 8k। ठीक है, अब मैंने लिया a माइनस बी, तो a माइनस बी करने वाले हैं तो 5i में से 1i आएगा तो आंसर मिला 4i। अच्छा, माइनस का i और माइनस का 3i करोगे तो माइनस का 4j और माइनस का 3j और प्लस का 5k हो जाएगा तो प्लस का 2k। ये दो फंक्शन मेरे मिल चुके हैं। अब मैंने कहा इनका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो आप डॉट प्रोडक्ट आपको बता रखा है कि सेम फंक्शन के मल्टीप्लाई करने हैं। तो 6 4 जा 24 और माइनस का 8 और माइनस का 16, तो 24 और फिर से माइनस का 24। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है 0, तो यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ए और बी दोनों वेक्टर एक दूसरे पे ये परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, लेकिन कौन से, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस बी जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, वेक्टर ए माइनस बी पे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या करनी है आपको कि ए और बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दिखाना है, 0 के बराबर, और इससे हमें पता चल जाएगा कि वो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर गिवन है। डन, ठीक है। तो बहुत बेसिक से चल रहे हैं अपन, और बेसिक के साथ थोड़े लेंदी भी चलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, धमाकेदार भी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन किया है कि a माइनस बी और a प्लस बी जिसकी वैल्यू हमें 27 गिवन है, और क्वेश्चन में ऐसा हमें दे रखा है ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमसे बोला है कि फाइंड करना है और दिस फंक्शन, यानी कि तो आप एनालाइज करोगे कि हमें गिवन है कि a है वो 2 वेक्टर b के बराबर है, और ऐसा कि ये फंक्शन हमें गिवन दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन कहीं दिख रहा है तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ये इसके साथ हुआ। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आप डायरेक्टली a प्लस बी, a माइनस बी मत लगा के आना, क्योंकि वो हमारा रूल्स नहीं होता। वेक्टर प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई को प्रॉपर दिखाना पड़ता है। तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ, अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस बी का प्रोडक्ट ए के साथ, और लास्ट में बी का प्रोडक्ट बी के साथ, आंसर इज इक्वल टू 27। तो इसको मैंने अभी बताया था, इसको लिख सकते हैं दिस, ये फंक्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया इतना, और इज इक्वल टू में 27। तो एनालाइज करोगे, आपको मुझे कुछ फंक्शन गिवन है कि ये फंक्शन इसके बराबर है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दिस और इसका होल स्क्वायर, फिर अगेन दिस होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 27। तो इसका होल स्क्वायर किया तो 4, और ये b का स्क्वायर माइनस का फिर से b का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 27। तो इसमें से इसको माइनस किया तो 3 मोड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। इससे इसको कैंसिल किया तो 9। तो मोड b की वैल्यू हमें मिली 3। अगर मोड b की वैल्यू 3 है तो मोड a की वैल्यू हो जाएगी 6। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको करा के दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज पूरा वेक्टर अलजेब्रा स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा क्लियर होने वाला है एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इज इक्वल टू में 46 गिवन है, और नेक्स्ट आपके पास गिवन है, और ये गिवन है 40, ठीक है। और आपको गिवन है मोड b इज इक्वल टू आपके पास 46 गिवन है, और मुझसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको अगेन कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी स्केलर के फंक्शन होते हैं तो उनके क्वेश्चनों के करने का प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरा ये फंक्शन लिखा है, जब भी मैं इनके क्या करता हूँ, आप इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लाई मत करा देना, क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। इसी फंक्शन को रिपीट लिखते हैं, अगर मैंने इधर रिपीट किया है तो इधर भी इसका रिपीटेशन हो जाएगा, और इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने का मेथड दिस ए, ठीक है, अगेन, ठीक है, और लास्ट में, ठीक है। और इसका जब इसका स्क्वायर किया तो 46 इंटू 46 का स्क्वायर आप करोगे, ठीक है, ये मिला
मोड ए का स्क्वायर, ठीक है, ठीक, और ये लिखा 46 का स्क्वायर, डन। सिमिलरली मैंने इस फंक्शन को सॉल्व किया, तो जब आप इस फंक्शन को सॉल्व करोगे तो ये भी एज इट इज मिलेगा, जैसा कि मैं आपको एनालाइज करा रहा हूँ यहाँ से, मोड ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मोड बी का स्क्वायर, और इक्वल टू में ये हो जाएगा मेरा 40 का स्क्वायर। इतना करने के बाद मैंने दो इक्वेशन को बना लिया और इसको सॉल्व किया, तो ये फंक्शन कैंसिल आउट हुए, और इनको ऐड किया तो 2 ऑफ मोड का स्क्वायर, और इनको ऐड किया तो 2 ऑफ दिस स्क्वायर, एंड दिस का आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, सॉरी, ये फंक्शन मेरे दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने के बाद मैंने लिखा 46 का स्क्वायर और प्लस का 40 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर अपन कर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 2116 और इसका स्क्वायर 1600, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया और मैंने लिखा मोड ए का स्क्वायर और ये मोड बी का स्क्वायर। अच्छा, इसको माइनस किया तो ये मिला 6, यहाँ पे 1, 516, और 516 को मैंने इससे कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो मुझे मिला मोड ए का स्क्वायर, ठीक है, अरे सॉरी, दिस इज प्लस फंक्शन, तो प्लस फंक्शन यानी कि 6, ये 1 7, हाँ ठीक है, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया और ये इतना हो गया 3716, और 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, डन। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और फिर से 2 8 जा 16, तो ये मिला मुझे प्लस मोड बी का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, और बी की वैल्यू हमें 46 गिवन है, तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1858 और माइनस का 46 का होल स्क्वायर। तो 46 का होल स्क्वायर करने के बाद आप आंसर एनालाइज करोगे, यहाँ पे ये मोड बी की वैल्यू हमें 46 नहीं गिवन है, सॉरी, ये फंक्शन आपको 6 गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पूरा कैलकुलेशन को चेंज करूँगा, यहाँ पे ये एरर हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूरा मैंने सही किया है, तो ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर, ये 36, ये भी 36 और ये भी आपको मिलेगा 36, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में एरर हो गया है, अदरवाइज क्वेश्चन मैंने पूरा सही किया है, हाँ ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसके होल स्क्वायर को सॉल्व करा दोगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप इनकी वैल्यू को पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे मुझे मिला 36, ये क्वेश्चन कुछ एरर हो गया है 100%, लेकिन इसको करने का तरीका सेम यही रहेगा। तो यहाँ से आप माइनस कर दोगे तो आपको मोड ए की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन एरर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। तो हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है मोड ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसकी वैल्यू हमें 0 गिवन दे रखी है, ठीक है। और इसी के साथ हमें इसमें गिवन है कि मोड ए की वैल्यू 1 और मोड बी की वैल्यू हमें गिवन है 4 और मोड सी की वैल्यू हमें गिवन है 2। और हमसे यहाँ पे जो फंक्शन पूछा है, हमसे क्या रखा है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि म्यू की वैल्यू है वो a डॉट बी और प्लस का b डॉट सी और प्लस का c डॉट ए। ये मुझे म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और मुझसे क्या रखा है कि फाइंड करना है कि म्यू की वैल्यू रियलिटी में कितनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन गिवन है आप उसी फंक्शन को लिख लो फिर, और इसी का स्क्वायर करके या इसी का सेम फंक्शन का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वेक्टर का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इनके आप मल्टीपल प्रोडक्ट करोगे तो a डॉट ए प्लस का a के साथ b और a के साथ c, b के साथ a, b के साथ b और b के साथ c, और लास्ट में c के साथ a
सी के साथ बी और सी के साथ सी और इक्वल टू में 0। तो आप एनालाइज करोगे ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये तो हमें बन गए मोड ए का स्क्वायर, मोड बी का स्क्वायर और मोड सी का स्क्वायर। ए बी और ए बी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मैंने बाहर किया ए बी बी सी और सी ए, और सामने जो फंक्शन मिला वो मुझे मिला 0। तो अपन को इस फंक्शन की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 और इक्वल टू में 2 प्लस में 2 और ये मिला ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल टू में 0। तो अगर मैं इसका आपको आंसर दूंगा तो 16 4 20 यानी कि 21 और प्लस का 2 और ये फंक्शन एज इट इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से जो इसका आंसर मिलने वाला है वो ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए माइनस का 21/2 और यही वैल्यू थी म्यू की, तो म्यू की वैल्यू माइनस का 21/2। जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो और इसका आंसर आपको बिल्कुल सिंपल सा केस है, थोड़ा सा फिर से एनालाइज कराते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, तो जो फंक्शन में हमें गिवन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल a + b + c 0 गिवन था, तो इसी फंक्शन को लेके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा बेसिक सा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सरल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके देखना आप एक बार, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो मेरा इससे पहले का क्वेश्चन है उसको मैं अभी क्लियर करा दूंगा आपको। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो रखी है जिससे उसका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त मैंने आपके सामने लिया है, ये NCERT क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि वेक्टर ए है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है जो एंगल π/4 का बनाता है और वो भी किसके साथ, एक्स एक्सिस के आई वेक्टर के साथ, ठीक है। और सिमिलरली ए फिर से यूनिट वेक्टर है, लेकिन अब की बार वो एंगल बनाता है π/3 का, लेकिन अब की बार उसने एक्सिस को चेंज किया, जी एक्सिस अब फिर से लिया कि ए वेक्टर, लेकिन अब वो थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन अब की बार जो उसकी एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। ऐसा क्वेश्चन में हमें मेंशन, सॉरी ये के गिवन है, तो हमसे इसमें 2 चीज़ें फाइंड करवा रहा है, एक तो थीटा की वैल्यू और दूसरा वेक्टर ए की वैल्यू। तो मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड क्या है। तो आप यहां पे एनालाइज करने वाले हो कि वेक्टर ए मेरा यूनिट वेक्टर है, तो यहां से मुझे इतना पता चला कि वेक्टर ए का जो मोड निकलेगा वो वैल्यू किसके बराबर, वो मैंने लेट भी कर दिया कि जो वेक्टर ए है वो मेरा ये फंक्शन है xi कैप y j कैप और z में k कैप। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो x² y² और z², ये हम यूज़ करेंगे, तो इसको मैंने पहले से निकाल के रखा है, ठीक है। अब मैं केस नंबर फर्स्ट को डिफाइन कर रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। जैसा कि इसमें गिवन है कि वेक्टर ए है उसका आई के साथ जो एंगल बना के दिया है वो कितना गिवन है आपको π/4 का, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब आप एनालाइज करोगे कि ए को मैंने क्या पुट कर सकता हूँ, xi कैप yj कैप और zk कैप और इनटू में डॉट प्रोडक्ट आई के साथ। अच्छा, इस डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू 1 है और इसका जब मोड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 मुझे मिल जाएगी। अब मैंने कहा इस i का इस पूरे फंक्शन के साथ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो केवल x की वैल्यू हमें मिली 1/√2। अच्छा, अब केस 2 को डिफाइन करेंगे सिमिलरली केस 2 को डिफाइन किया। अब ये वेक्टर है और सेम इसी के साथ j के साथ, लेकिन अब की बार j फंक्शन है और जो एंगल बना के दिया उसने मुझे कितने का बना के दिया π/3 का। तो आप एनालाइज करोगे इसकी वैल्यू, मैं फिर से वही पुट करूँगा, तो मैंने लिखा xi कैप yj कैप और zk कैप और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट j के साथ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 और cos π/3 यानी कि cos π/3 का मतलब होता है cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से एनालाइज किया, ये j के साथ वैल्यू देगा तो यानी कि y की वैल्यू हमें मिली 1/2। अब लास्ट की जो केस है वो हमें दे रखी है z एक्सिस की, तो इसको भी एनालाइज करते हैं। वेक्टर a और हमें k के साथ आंसर मिलेगा, तो दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन और इजिकल टू में अब की बार cos थीटा गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या मिलेगा, यहाँ पे इसकी जगह xi कैप तो वैल्यू मिल जाएगी केवल z की, और ये सब z किसके बराबर कर दिया मैंने cos थीटा के,
ठीक है, इतना मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया। अब मैंने कहा मेरे पास एक ही जो वैल्यू गिवन है उसको मैं यूज़ करता हूँ और क्वेश्चन को कीप इट अप कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा था। तो मैंने कहा इस दोनों स्क्वायर किया। तो जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो फंक्शन का अंडर रूट को हटा दिया। फंक्शन का अंडर रूट हटाने के बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट करने वाले हो 1 एज इट इज। एक्स की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2 और y की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 और प्लस का जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 - 1/2 और माइनस का 1/4, एलसीएम आ गया 4। तो यहाँ पे 4 2 2 जब 4 तो 4 - 2 और 4 1 जब 4 यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ से जो आंसर मिला वो हमें मिला 1/4। तो जेड की वैल्यू जो मिली वो मिली 1/2। तो यानी कि जेड की वैल्यू पता चल चुकी है। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1/2 और कॉस में 1/2 वैल्यू π/6 यानी कि थीटा की वैल्यू जो हमें मिली वो π/6 मिल चुकी है। अब थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू हमें मिली। तो यहाँ से मैं वेक्टर ए की वैल्यू लिखने वाला हूँ एक्स आई कैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? तो यानी कि 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई यानी कि 1/2 जे कैप और लास्ट में जेड की वैल्यू फिर से 1/2 के कैप। तो जैसा कि मुझे दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी थी, एक वेक्टर ए और दूसरा थीटा। तो दोनों चीज़ें मैंने आसानी से आइडेंटिफाई आपको करके दिखा दी हैं। क्या कॉन्सेप्ट है जो गिवन था उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले उसके साथ जो प्रोडक्ट दिया था वो एंगल π/4 बना रहा था। तो यहाँ से एक्स निकाला, फिर बाई निकाला और फिर जेड निकाला। फिर अपने पास जो कंडीशन गिवन थी उसका यूज किया और क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और रियलिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है आज का और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस मेथड का एक क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाने वाला है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, जैसा कि मैं क्वेश्चन को मेंशन करा रहा हूँ कि वेक्टर ए कैप और बी कैप मेरे यूनिट वेक्टर गिवन है और मुझसे कहता है कि प्रूव कर दो cos θ/2 जो इक्वल है 1/2। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जो यूनिट वेक्टर गिवन है तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी हमें कितनी गिवन है 1 गिवन है। जैसा कि ये तो क्वेश्चन में मुझे मेंशन करा रखा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है इसको लिख लो आप, ठीक है, और इसका मैंने एक फंक्शन और लिखा, ठीक है। अब मैंने कहा इनके मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कराते हैं हम इसका, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो अब मैंने डिस्कस भी किया था डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको एनालाइज हो रहा होगा ये मेरा बना दिस फंक्शन, ये दोनों सेम फंक्शन थे तो दिस फंक्शन और ये फंक्शन भी सेम थे तो दिस फंक्शन। इतना करने के बाद इसको मैं लिख सकता हूँ इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से आप एनालाइज करोगे इसकी वैल्यू 1 प्लस दिस और अगेन में 1, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 और 2, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस दिस। इतना करोगे आप, इसके बाद 2 को एज लिखा 1 को लिखा। मैंने कहा इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है cos थीटा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर मिला 1 + 1 cos थीटा। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो इसको तो एज इट इज लिखा होल स्क्वायर। यहाँ से इसको समझना पड़ेगा, 2 को एज इट लिखा। cos की अपन ने जो आइडेंटिटी लगा दी वो हाफ एंगल में लगा दी जिससे हमारा 1 फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 1 को एज इट इज लिखा। यहाँ पे cos थीटा की जो आइडेंटिटी लगाई वो आइडेंटिटी लगाई 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस में 1 और 1 से 1 कैंसिल हुआ तो आंसर मिला 4 cos स्क्वायर और θ/2। मैंने कहा दोनों तरफ का स्क्वायर रूट फंक्शन लिया तो स्क्वायर रूट फंक्शन लिया तो दिस फंक्शन इज दिस cos θ/2। तो यहाँ से जो cos θ/2 की वैल्यू मिली वो 1/2, दिस इज आंसर
माय क्वेश्चंस एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार लगा के देख लेना। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन और बना सकता है, कॉस है साइन में कर सकता है, तो यहाँ पे आप साइन की आइडेंटिटी को ब्रेक कर सकते हो, तो फंक्शन यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहता है। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस भी हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन को आपके लिए मैंने क्वेश्चन के लिए बनाए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है आज के लेक्चर में हमारे, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि वेक्टर ए की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू हमें जो गिवन है i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, और वेक्टर सी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 4k कैप, और हमसे कहता है कि टू शो ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रिंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिक आपको बताते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है। मैंने कहा मेरे पास एक राइट एंगल ट्रिंगल है, मैंने कहा इसका ये a फंक्शन, ये b फंक्शन, ये c फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा ये इसकी साइड a, ये b और c, यानी कि a का स्केलर फंक्शन a, b का स्केलर फंक्शन b और c का स्केलर फंक्शन c। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आता है a को, ab, और ab निकालने का जो मेथड होता है वो करते हैं b माइनस a। तो b की वैल्यू एज इट इज हमें गिवन है i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप। अच्छा, माइनस कर रहा हूँ मैं a वेक्टर को, तो यानी कि 3i कैप और माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है। तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे देखते हैं आंसर क्या आता है अपन का, ठीक है। i कैप माइनस किया तो माइनस करेंगे, इसका ब्रैकेट को हटाया तो सारे साइन अपने चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज करने के बाद अपन ने माइनस किया तो माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप और प्लस का 4k कैप, ये मिला अपन को ab। अब अपन निकालते हैं BC, तो BC निकालने का मेथड है C माइनस बी, तो C की वैल्यू पुट करते हैं 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस, अच्छा B की वैल्यू करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं और साइन को चेंज करा देते हैं, ठीक है। तो साइन को चेंज किया तो अपन को यहाँ से आंसर मिला 2i में से 1i गया तो i मिला, j और j यानी कि 4j हुआ, और लास्ट में मेरा 9k कैप, ठीक है। अब लास्ट में मुझे मिला CA, तो CA निकालने का मेथड हम करते हैं a माइनस सी। अच्छा, a में से c को माइनस करते हैं तो a की वैल्यू लिखी 3i कैप माइनस का 2j कैप और k कैप, और c की जो वैल्यू लिखी वो माइनस का 2 और माइनस का j और प्लस का 4k। तो यहाँ से एनालाइज किया, 3i में से 2i गया तो बचा i, माइनस का 2j और माइनस का 3j तो माइनस का 3j, और k तो यानी कि प्लस का 5k, ठीक है। इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है। राइट एंगल कंडीशन की प्रॉपर्टी होती है कि सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो मैंने कहा कि मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो जब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर मिला 21। मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड मिला 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 16 और प्लस का 81, तो यह आंसर मिला अपन को 17, 7 और 1 8, 98, और इसका जो मिला वो मिला 1 प्लस 9 और प्लस का 25, तो ये मिला 25 और 9 34 और 1 35, ठीक है। तो ए बी बी सी और सी ए, तो ए बी की वैल्यू मैंने निकाली b माइनस से, तो b माइनस से आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का कैप, तो इनको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से आंसर मिला माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 4k कैप। मैंने इसका सीधा सीधा फंक्शन निकाल दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, j का कोएफिशिएंट 1, तो 1 और 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 21, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन को जो मैंने सॉल्व किया है वो मेरे पास लिखा है bc, तो bc का मतलब होता है c माइनस बी, तो 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप, माइनस किया मैंने इसमें i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, तो ये बचा i, ये हो गया 4j और ये हो गया 9k कैप। तो आपको ये बताना है क्या ये राइट एंगल के वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे एनालाइज हो रहा है, यहाँ पे मुझे
यानी कि सबसे बड़ी साइड मेरे पास जो फंक्शन मिला है, सॉरी आप इसके अभी नाम नहीं बता सकते क्योंकि हमें एक्चुअल पता नहीं है कि इसमें कौन सा वर्टिसेस किसको डिफाइन कर रहा है। तो मुझे एनालाइज किया कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि 98 वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ऐसा मेरा आंसर नहीं आया, तो यानी कि ये हमारा राइट एंगल ट्रिंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। 30, 50, 55, 66। अगर सपोज ये इक्वल आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि जो वर्टिसेस है वो राइट एंगल ट्रिंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिक मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। ए बी सी मेरे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो वेक्टर से मैंने ए बी बी सी और सी ए निकाला। ए बी बी सी और सी ए निकालने का मेथड क्या होता है, ए बी का मतलब होता है बी माइनस ए, बी सी का मतलब होता है सी माइनस बी। तो वेक्टर निकालने के बाद उनके मैग्नीट्यूड निकाले और मैंने एनालाइज किया कि सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर क्या अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। अगर होता तो वो राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते, लेकिन मेरा नहीं हुआ, यानी कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रिंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो आज के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर अलजेब्रा के, ठीक है। इसी के साथ ठीक है, इसी के साथ एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैं और बता रहा हूँ आपको सॉरी, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एक इनइक्वालिटी होती है और इनइक्वालिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी गई है। तो क्या इनइक्वालिटी है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमें इनइक्वालिटी में गिवन है, इसका जो स्क्वायर है वो ऑलवेज लेस एंड इक्वल फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप मोड ए और बी की वैल्यू निकालो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या रहता है, कॉस थीटा। तो इतना करने के बाद आप क्या करोगे, मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पूरे फंक्शन का मैं करने वाला, चलो इसको इतना ही लिखा, ठीक है। अब मैंने एक सिंपल सा ट्रिक कर रहा हूँ आपके लिए कि कॉस की जो रेंज होती है वो कहाँ से लाइज करती है, कॉस की रेंज करती है वो -1 से +1 के बीच में लाइज करती है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कॉस दिस फंक्शन इज ऑलवेज ट्रू। तो मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ से मिला कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज अगेन ट्रू। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मुझे देखो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मुझे इनइक्वालिटी गिवन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके आगे फंक्शन लिखा ए और बी, और मैंने इसका स्क्वायर लिखा, इसका भी स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ा, ठीक है। अब मैं एनालाइज करूँगा, ये मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, और आइडेंटिटी क्या है, और जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली प्रूफ मैंने आपके सामने करके दिया है। तो कैसे करना है, सबसे पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लगा दो, ये लेस एंड इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉस की रेंज -1 से +1 के बीच में लाइज करते हैं। मैंने कहा कि कॉस थीटा की वैल्यू छोटी है किससे, 1 से, और मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस पर। अब मैंने इस तरफ मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और इधर दोनों साइड करके दिखाया, और ये मेरा एक फॉर्मूला बना ए डॉट बी और पूरे का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको कॉस इक्वल्स इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं, और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके देखना। इस मेथड के 1-2 क्वेश्चन और आपकी बुक में है, तो आप उसको भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि इसकी वैल्यू हमें 0 गिवन है, ठीक है, और हमें यहाँ पे गिवन है दिस थिंग इज 3 और दिस थिंग इज 5 और दिस थिंग इज 7, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल ए एंड बी। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है। सबसे पहले तो ये एनालाइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे आइडेंटिफाई करा रहा है कि मुझे एंगल बताना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो अगर आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो अपन क्या करते हैं, इस वेक्टर में जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको एक साइड कर लेते हैं और बाकी वेक्टर को अपन दूसरी साइड ले जाते हैं। तो माइनस का सी लिखा, और मैंने कहा कि इस दोनों फैक्टरों को मैंने मोड में लिखा। तो जैसे ही मोड में लिखा ये पॉजिटिव हुआ। अब इनका क्वेश्चन
क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है, जो फंक्शन लिखा है उसी का रिपीट मल्टीप्लाई करते हैं। ये वेक्टर की सबसे सिंपल सी चीज़ होती है और इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट किया तो दिस फंक्शन, एंड अगेन प्रोडक्ट किया तो दिस, एंड दिस फंक्शन इज ऑल्सो दिस, एंड लास्ट में दिस एंड दिस, और ये मिला मोड ऑफ सी का स्क्वायर। तो आप एनालाइज करोगे, ये मिला मोड ए का स्क्वायर और ये मिला दिस थिंग, और यहाँ पे मिला मोड बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू में मोड सी का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन और अपना आंसर आसानी से फाइंड होगा। तो ए की वैल्यू दे रखी थी 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2, और इसको लिखा मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, प्लस बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 और सी 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे लिखा, देखो ये ऐसे लिखा, इनकी भी वैल्यू पता है तो 3 और 5 यानी कि 15 और अगेन कॉस थीटा और यहाँ पे 49 माइनस ये मिला 34, तो इसको माइनस किया 15, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू मिली वो 15/30 यानी कि इससे इसको कैंसिल किया तो 1/2, तो कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू होती है कॉस पाई/6, तो थीटा की वैल्यू अपन को मिली पाई/6। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से एनालाइज कराना चाहता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन या एंगल किन्हीं दो वेक्टर के बीच में फाइंड करने के लिए बोल रहा है और आपको इस तरीके से कोई कंडीशन गिवन है, अगर मैंने कहा ए और बी के बीच का निकालना है तो ए और बी को एक साइड रख के सी को ले गए, अगर मैंने कहा बी और सी का निकालना है तो बी और सी को एक साइड रखोगे ए को ले जाओगे, मैंने कहा ए और सी को निकालना है तो ए और सी का एक साइड रख के बी को ले जाओगे और उसी का सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई करा देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, आइडेंटिटी को ओपन किया और हमें ये फॉर्मूला मिल गया कि ए और बी के बीच में एंगल कितने का बनाता है, यानी कि पाई/6 का। डन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब हम जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था, जो मैंने वीडियो में अभी मेरा एरर होता, मैं उस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा कि मेरे पास क्या वैल्यू थी और आप सही कर लेना। तो इसकी वैल्यू हमें 60 गिवन है और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो हमें 40 गिवन है और लास्ट में हमें मोड बी की वैल्यू हमें ये 46 गिवन है और हमसे कहा है कि हमें इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो मैं बता दूँ कि क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरा 6th टाइम हो गया था इसलिए एरर हुआ था, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो अपन फिर से वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो मैंने तकरीबन बताया था कि इनका सेम फंक्शन लिखेंगे और इसका 60 × 60 करेंगे। तो यहाँ से जो फंक्शन मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है, और ये मिला और ये हुआ, ठीक है। सिमिलरली इसका आप खोलोगे तो दिस फंक्शन माइनस का, ठीक है, और ये मिला 1600। डन, ये फंक्शन कैंसिल आउट हुए और इनका जब स्क्वायर किया तो मिला 2 मोड ए का स्क्वायर और ये मिला 2 बी का स्क्वायर, इनको ऐड किया तो आंसर मिला 5200। 2 को कॉमन निकाला और मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर और 2 से कैंसिल किया तो यानी कि 2600, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ये मिला 2600। तो आप क्या करोगे, b की वैल्यू हमें 46 गिवन है तो मैंने लिखा 46 का स्क्वायर, तो मोड इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर इतना आ जाएगा, तो मोड a की वैल्यू आ जाएगी 22। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के मैं आपको डिफाइन कर दूं, आज के वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना और 100% बोल रहा हूं कि इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में 100% मिलने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे जो बच्चे अभी तक जिनको वेक्टर क्लियर नहीं है वो अच्छे से वेक्टर को क्लियर कर लें। ऑल द बेस्ट।